Write down all of you the question here. A series RLC circuit, write down circuit with R is equal to 3 ohm, L is equal to 1 Henry, and C is equal to 0.5 farad is excited with a unit step voltage. So obtain an expression for the current. अच्छा, मैं जो ये राइटिंग लिख रहा हूं, ये मोबाइल में तुम लोग को ठीक विजिबल होता है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? No, sir. Okay. So using Laplace transform, assume that the circuit is relaxed initially. इनिशियली रिलैक्स मतलब जीरो होगा, और क्या यही इसका मतलब यही है. इनिशियली रिलैक्स मतलब इनिशियली नो चार्ज, नो करंट, तो जीरो होगा सारा इनिशियल कंडीशन को जीरो लेकर के. तो ये बहुत ही इजी है, मतलब हमको लगता है 5 मिनट सफिशिएंट है. सो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ यू. बहुत बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन. सिंपली आरएलसी है, सारा वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक ना? सारा वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग सिंपली इसको आईएस निकालेंगे. एक सिंपली हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एस के फॉर्म में, उसको पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे और उसका एक फिर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. सो आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन. सो ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. तो आप लोग ट्राई कीजिए. आप लोग को मैं सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में बन जाता तो ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए.
सो ओके, कुछ किसी से बना क्या? एनीवन? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। मैंने बताया था कि सिंपल आर है, एल है और सी है। एक सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई कर दिया है। तो यदि आप लोग को पता ही होगा तो सिंपल सा सर्किट तो वही जो हम लोग कहानी शुरू से पढ़ रहे हैं, आर आई टी प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c 0 से t और ये आपका आई डी टी इजिकल टू जो आपका वोल्टेज पल्स दिया हुआ है ना, इतनी क्या है, यूनिट स्टेप वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, तो बन जाना चाहिए था, इसे बहुत इजी क्वेश्चन दिया था मैंने। तो इसको यदि लैपलेस लेते हैं इनिशियल कंडीशंस को जीरो करते हुए, इनिशियल कंडीशंस को यदि जीरो करते हुए यदि हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग आर आई एस प्लस एफ एल आई एस प्लस 1/cs आई एस इजिकल टू 1/s। सो यदि आप लोग यहाँ से वैल्यूज को पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आरएलसी का वैल्यू बाद में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी पुट कर सकते हैं, या यदि पुट कर भी देते हैं यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यू को पुट करना है कि नहीं करना है। और यदि पुट कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। सो आर का वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस एस प्लस 0.5 मतलब 2 ऊपर चल जाएगा, 2/s इजिकल टू 1/s 1/s। So now again just separate out LCM लेकर के IS का वैल्यू क्या आएगा, SS नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3s स्क्वायर मतलब s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा, है आएगा ना, नहीं है? यस सर। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फैक्टर में आ जाएगा, 1/s प्लस 1 और s प्लस 2, और पार्शियल फ्रैक्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, a/s प्लस 1 और प्लस b/s प्लस 2, बहुत इजी पार्शियल फ्रैक्शन है, सबको आता होगा ये। तो यहाँ पर आई एस इक्वल टू ए का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, सो 1/s प्लस 1, बी का वैल्यू -1 आ रहा है, तो 1/s प्लस 2। नाउ सिंपल इनवर्स लैपलेस लेना है, और आई थिंक आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, e ऑफ माइनस ई टी एंड नाउ प्लस माइनस माइनस माइनस, एक मिनट, माइनस ई माइनस या प्लस माइनस प्लस, ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, देख लीजिए, इसको बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए, क्लासेस होगी अभी, ठीक है, तो फिर से ज्वाइन कीजिए आप लोग। यदि इसको ऑयलर फॉर्म में लिखिएगा, ऑयलर इक्वेशंस में, तो ई t/2 साइन हाइपरबोलिक t/2 एम्पियर, ये आएगा ऑयलर इक्वेशंस में, ठीक है। सो ओके, ज्वाइन अगेन ऑल ऑफ यू, फिर से ज्वाइन करना है, टाइम आउट। So write down the next question here. So in the RLC circuit, in the series RLC circuit as shown in figure, there is no initial charge. There is no initial charge on the capacitor. If the switch is closed at t is equal to 0, so determine the resulting current at IT. So let's try and drawing the circuit here. This is the supposed switch.
this is R, this is L, and this is C. So plus minus, this is 50 volt, 2 ohm, this is 1 Henry, and now this is 0.5 farad. So this is the RLC series circuit. No initial charge on the capacitor. And determine the IT. तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि IT फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग से बन जाएगा ये, और बनना भी चाहिए, सारा प्रोसेस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका पहले आप लोग KVL लगाइए, यूजिंग KVL, सिंपली यूजिंग KVL जो बेसिक है उसको तो बढ़ना ही है, पहले KVL लगाइए, चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू 0 ले लिया गया, तो इनिशियल वैल्यू 0 ले गया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल RIT मीन्स यहाँ पर क्या है, IT करंट है। सो RIT प्लस L DIT by dt and plus 1 by C 0 to T IT and dt. Okay, and now voltage VUT. So find out again, taking Laplace transform, सेम टू सेम प्रोसेस है बार बार, बस ठीक है। क्योंकि आज जो है कि ये मॉड्यूल 1 जो है कि एंड है, ठीक है, आज मॉड्यूल 1 ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सबको पूरा अच्छा से सीख जाना है। सो हियर RIS प्लस SL IS प्लस IS CS is equal to V by S. Clear? So again we find out IS का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, फिर से IS निकालना है। So find out कीजिए IS को, वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, बाद में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पुट कीजिए या बाद में पुट कीजिए, जैसे भी सॉल्व करना है आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। So Rahul, take a screenshot of this second this attendance. So okay, so find out here again IS को निकालिए यहां से, देखिए क्या निकल रहा है। V का वैल्यू 50 दिया हुआ है, ओके, एंड R का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एंड L का वैल्यू 1 है, एंड C का वैल्यू 0.5 है, 0.5। तो चलिए इसको फाइंड आउट कीजिए फटाफट, क्या आएगा, है ना। तो पुट कीजिए, IS को निकालता, IS क्या हो जाएगा यहाँ से, V by S R प्लस FL प्लस 1 by CS होगा ना। V का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू पता है, तो पुट कीजिए, निकालिए, निकाल के बताइए कितना हो रहा है ये 50 by S, R का वैल्यू कितना है 2 plus S and what is this 0.5, so 2 by S, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2 by S, ये क्या है 2 by, so ये क्या हो जाएगा S स्क्वायर। चलिए इसको निकालिए, नीचे ऊपर में भी S है, फाइंड आउट दिस वन। अब तो बन जाना चाहिए सबसे। कहीं पर कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। तो चलो इसको बनाओ तो फटाफट, इसमें क्या आ रहा है, इसको वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम लोग। सबको एक्चुअली बनाना है कॉपी में, सबको बनाना, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा तो बस हम ऑन कर लिए मोबाइल को, बस देख रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं, तो ये देखने से कुछ भी नहीं फायदा, वो जीरो होगा। मेरे साथ साथ में जो इक्वेशंस लिख रहे हो कॉपी में, पूरा सॉल्व कर रहे हो, तभी जाके परफेक्टली पढ़ाई होगा। अभी थर्ड सेमेस्टर, मतलब थर्ड सेमेस्टर हम मानते हैं कि इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अभी से ही यदि लापरवाही करोगे तो फिर पूरा इंजीनियरिंग बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पूरा अच्छा से बनाना है, इसको सॉल्व करो। V का वैल्यू 50 था, 50 वैस हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करके बताइए कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, इक्वेशंस क्या हो रहा है।
Sir, 50 e पे पावर minus t sin t. 50 का पावर माइनस टी साइन टी, वेरी गुड, करेक्ट, Yes, sir. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो ये तो सॉल्व करना बहुत ही इजी है, सिंपली इसको हम लोग फैक्टर्स में तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करेंगे, और फाइनली जो हम लोग का आंसर आएगा वो आने वाला है हम लोग का, दैट इज 50 ई का पावर माइनस टी एंड साइन टी, ये हम लोग का आंसर आएगा। तो देखो मैं तो बार बार यदि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाऊंगा और तुम लोग यदि छाप लोगे तो उससे फायदा नहीं होगा। अब यहाँ मैंने यहाँ तक बता दिया, अब इसके बाद इसको हम लोग सिंपली जो भी फैक्टराइज करेंगे, तो ये जो है कि एक्सपेंड करके पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये करना होगा, ठीक है, ये करना होगा। तो मैं इसको जो है कि ब्लैंक छोड़ रहा हूं कि तुम लोग इसको कॉपी में अपने से सॉल्व करके स्टेप्स को फाइनली ये फाइंड आउट करोगे, फाइनली इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तभी जाकर के फायदा होगा, कुछ तो सीख रहे हो, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। So okay, question is here, a sinusoidal, अब यहाँ पर स्टेप और इंपल्स नहीं दे रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पर साइनसोइडल वोल्टेज 25 साइन 10 टी, ये हम लोग सप्लाई दिए, इज अप्लाइड एट टाइम t is equal to 0 to a circuit as shown in the figure. Find the current, IT by Laplace transform method. R is equal to 5 ohm and L is equal to 1 Henry. So circuit is simple. R L, ओके, ये साइनसोइडल जो हम लोग सप्लाई दिए हुए हैं, दैट इज 25 साइन 10 टी, दिस इज R, दिस इज L। सो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में साइन थीटा वाला कॉस थीटा का सारा फॉर्मूला आप लोग को पता है, तो जस्ट अप्लाइंग हियर KVL, using KVL. So in KVL you simply R IT plus L dit by dt, and supply is here 25 sin 10 t. Okay, so again here Laplace transform, taking Laplace transform of this equation, taking Laplace transform, then R is plus SLIS E25. Okay, so you know the sin 80 formula, sin 80 क्या फॉर्मूला था, पता होगा सबको, क्या था, A बाय मतलब साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, याद करो। सो यहाँ पर क्या है, ये दिस इज 10, तो ओमेगा दैट इज 10 एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज 100। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, विद जीरो इनिशियल कंडीशन। ये सबको समझ में आया ना, ये चीज मैंने क्यों लिखा हूं, ये फॉर्मूला है विद जीरो इनिशियल कंडीशन। क्या आयुष क्लियर है? आयुष, आयुष है क्लास में आज? नहीं है?
तो अब हाउ टू सॉल्व दिस वन? सॉल्व दिस वन सिंपली अगेन वी सेपरेट IS, फिर हम लोग IS निकालेंगे, IS निकालेंगे यहां से, तो IS तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो छूट रहा है क्या 20? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं छूट रहा है। तो यहां से हम लोग IS निकालते हैं तो R प्लस SL, ठीक है, R प्लस SL, और ऊपर में क्या है यहाँ इधर 250 S स्क्वायर प्लस 100 R प्लस SL। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? दैट इज 5L, मतलब S प्लस 5, S प्लस 5। सो यहां से IS का हम लोग के पास ये वैल्यू आया है। सो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। सो S स्क्वायर प्लस 100, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो यहाँ पर एक मिनट, 250 और S प्लस 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? S प्लस J10 S माइनस J10, S स्क्वायर प्लस 100 को ऐसा लिख सकते हैं, बात बराबर ही है। A स्क्वायर A प्लस JB है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या कर सकते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व इसका आराम से, 250 A बाय S प्लस 5 प्लस B बाय S प्लस J10 प्लस C बाय S माइनस J10। A B C का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बताना पड़ेगा क्या कि बन जाएगा क्या? निखिल चंद्र, मिस्टर निखिल, यस सर। बताइए क्या आपसे ये बन जाएगा? ABC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस नो? यस सर, कर सकते हैं। अब पार्शियल से उसको पार्शियल क्या सर? फ्रैक्शन कैसे करेंगे समझ में आ रहा है? सिंपली पार्शियल जी फ्रैक्शन सर। हम लोग कर सकते हैं, इसको कॉमन निकालेंगे, A S प्लस J10 आएगा तो हम लोग जीरो B और C को जीरो करेंगे, ठीक है, यही ना करते हैं। एक बार S इक्वल टू माइनस 5 पुट करेंगे, एक बार S इक्वल टू माइनस J10 पुट करेंगे, एक बार S इक्वल टू J10 पुट करेंगे। तो इन दी सिमिलरली तो हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं A1 मतलब ABC का वैल्यू को कर सकते हैं, क्लियर है ना? तो सिंपली यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को ये आ गया है, आप लोग है कि सीख चुके हैं ये सब, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं। इसलिए A इक्वल टू देखिए आप लोग निकाल करके 1 बाय 250 बाय, एक मिनट कितना आ जाएगा, तो निकाल के देखिए आप लोग कितना आ रहा है ये A1 का वैल्यू। तो 250 बाय, खाली A का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो 250 से डायरेक्ट पुट कर देते हैं, S प्लस 5 कितना आ रहा है देखो निकाल करके, S प्लस 5 A1 A2 का वैल्यू, ठीक है, चेक करो, निकाल कर चेक करो कितना कितना आ रहा है, फाइंड आउट करो। कोशिश करो कॉपी में सबको निकालने का कोशिश करो। ये आया है क्या? ट्राई करो सब कोई एक बार, बन जाएगा। A B C का वैल्यू निकालना है सिंपली, B का वैल्यू C का वैल्यू -2 प्लस J, चेक वंस, सब कोई चेक करके देखिए यही आंसर होगा, ठीक है, ABC का वैल्यू यही आएगा, पुट करने से ही जो है कि समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ABC का वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो IS इज इक्वल टू, अच्छा 250 बाहर में था ना, अच्छा 250 बाहर में था कि, एक मिनट, हाँ 250 बाहर में है, जो है सो है, ठीक है, 250 बाहर में है, एक मिनट देख लो, 250 ठीक है।
मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर क्या था पूरा डिटेल। a1 बाय s प्लस 5 है प्लस b a सॉरी a s प्लस j10 है c बाय s माइनस j10 है। अब लाइए यहाँ पर एबीसी का वैल्यू को जो है आप लोग पुट कीजिए ला करके, जो मैंने वैल्यू बताया उसका वैल्यू को पुट कीजिए और पुट करने के बाद जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, देखिए बन जाएगा। ठीक है, टू 250 1 बाइट क्या है 25 125 s प्लस 5 यही है। b का वैल्यू क्या है 100 2 प्लस j और क्या है 2 प्लस j और s प्लस j10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस 100 माइनस 2 प्लस j। अब क्या करना है, बारी बारी से करते हैं। 250 को अंदर ले जाते हैं तो 250 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 बाय क्या हो जाएगा s प्लस 5 माइनस इसको अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये 5/2 5/2 2 प्लस j s प्लस j10 प्लस 5/2 कुछ छूट गया ना s माइनस j10 2 प्लस j s माइनस j10। So taking inverse Laplace transform, taking inverse Laplace transform। So s प्लस 5 का मतलब क्या हो जाता है e का पावर माइनस 8 e का, हाँ तो माइनस 5t हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक 5/2 एंड s प्लस, देखिए ये इसका तो नहीं होगा कुछ, s प्लस j10 तो s प्लस j मतलब e का पावर माइनस j10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर ऐसा। और 2 प्लस j को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो 2 माइनस j हो जाएगा। ठीक है, तो e माइनस j10 ये t हो जाएगा। क्लियर, और अगेन हियर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं फिर एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है 5/2 और ये ऊपर चल जाएगा तो -2 माइनस j और e का पावर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है सट गया माइनस, तो j10t ये आ गया। ठीक ना, लेकिन इसको ऑयलर का फॉर्मूला जो cos थीटा और sin थीटा को ऑयलर का फॉर्मूला में शुरू में ही बताया था, याद कीजिए। e का पावर e थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा। यदि ऑयलर्स इक्वेशन आप लोगों को पता होगा तो e थीटा क्या था, e थीटा नहीं था e आई थीटा ना, जो भी j लेना है cos थीटा प्लस j sin थीटा, याद कीजिए। ये ऑयलर का इक्वेशन था ना, वहां पर sin थीटा और cos थीटा का हम लोग डिफाइन करते थे फॉर्मूला सब, तो 2e का पावर माइनस 5t, ये इसको जो है कि बाहर कर दीजिए और बाद बाकी जितना भी है ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ छूटा है क्या, एक थोड़ा देख लीजिए थोड़ा सा, एक मिनट। 2 माइनस j 5/2 5/2 है 5/2 80। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशंस को लिखा हूँ एक मिनट फिर चेक करें तो 5/2 2 प्लस j s प्लस j10, एक मिनट s प्लस j का हो गया e का पावर j, ठीक है प्लस, ठीक तो है -2 माइनस j e j का पावर 10t। ठीक है, थोड़ा चेक कर लीजिए कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं है ना, देख लीजिए फॉर्मूला एक बार चेक कीजिए सब। नेक्स्ट क्लास है क्या अभी? यस सर। क्लास है, ठीक है ठीक है ठीक है, बस 1 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिंप्लीफाई करते हुए आ रहे हैं एकदम सिंपल वे में। ठीक है, इसका इनवर्स लैप्लेस लेना है। इनवर्स लैप्लेस का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं
वो बेसिक फॉर्मूला को बस हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर दिए, ठीक है। अच्छा, ओहो सॉरी सॉरी, ये जो 2 माइनस जे हुआ है ना, ये 2 माइनस जे का तो रैशनलाइज करके लिए थे ना, ऐसे देखिए ध्यान से, 2 प्लस जे तो 2 माइनस जे और 2 माइनस जे, ये हुआ है ना, तो 2 या तो नीचे में 5 होगा ना, 5। समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज मिस हो रहा था, ये एक्चुअली ऊपर ले गए हैं तो रैशनलाइज करके हुआ था ना 2 माइनस जे 2 माइनस जे, तो ये एक्चुअली क्या है 2 माइनस जे और ए प्लस ए प्लस बी ए वाला फॉर्मूला, तो ये स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5। समझ में आया? ये 5 5 होगा सब में, ये 5 कैंसिल 5 कैंसिल 5 कैंसिल और 5 कैंसिल, तो माइनस हाफ, एक मिनट, माइनस हाफ। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको सेपरेट कर दीजिए, 2 ई का पावर माइनस जे 10t माइनस जे ई का पावर माइनस जे 10t प्लस 2 ई का पावर जे 10t प्लस जे ई का पावर जे 10t। अब यहां से हम लोग जो है थोड़ा सा आप लोग कॉस थीटा और साइन थीटा वाला फॉर्मूला ऑयलर इक्वेशंस का, वो आप लोग थोड़ा सा भी क्लास के बाद स्टडी कर लीजिएगा और देखिएगा कि आप लोगों को इसको, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos 10t और प्लस sin 10t। आप लोग साइन थीटा और cos थीटा का जो ऑयलर फॉर्म होता है उसको थोड़ा सा आप लोग क्लास के बाद स्टडी कर लीजिएगा, तो देखिएगा कि ये जो है इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक एक स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करने से सारा चीज क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को बेसिक जानना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन, और ये जो ऑयलर इक्वेशंस में लिखा था, यहाँ पर 5 छूट गया था मेरे लिखने में, जब 2 माइनस जे कर रहे हैं 2 प्लस जे को, एक्चुअली ये कैसे हुआ था, ये तो रैशनलाइज करने के बाद हुआ है, ठीक है, तो ये 5 5 होगा। तो यहां तक आप लोग देख लीजिए सब कोई अच्छे से, और थोड़ा सा मतलब ऑयलर वाला जो इक्वेशन होता है cos थीटा sin थीटा थीटा ई के फॉर्म में, उसको आप लोग बगल में यहाँ पर लिख लीजिए, sin थीटा का फॉर्मूला का cos थीटा का फॉर्मूला में, देखिएगा आप लोग का ये चीज क्लियर हो जाए। तो ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप लोग जाइए नेक्स्ट क्लास कीजिए तब, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।